हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोस क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए नई सीरीज़ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नाउ पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमारी प्ले लिस्ट जो थी, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे प्ले लिस्ट में आपको ये वाली प्ले लिस्ट मिलेगी, जो हमारा 10 डेज का कोर्स था। एंड अगर आप देखोगे जो आपके सीनियर्स हैं, मतलब बेसिकली 2 साल पहले हमने इस प्ले लिस्ट को पढ़ाया था। एंड यहाँ पे आप देखोगे मतलब 1 लाख के ऊपर आपको व्यूज़ मिलेंगे, यानी कि जितने भी आपके सीनियर्स हैं उन्होंने हमसे पढ़ा है। एंड अगर आपको डाउट होगा, जो मैं ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कि अगर आपको डाउट होगा कि ये एनफ होगा या नहीं होगा, इस वाले वीडियो में पहला ही वीडियो जो पुराने प्ले लिस्ट का है, इस वाले वीडियो के कमेंट्स आप देखना। एंड आप देखना कि आपके सीनियर्स ने कितना स्कोर किया, क्योंकि मैं एक पूरे वे में, या मतलब जितना भी आपका सिलेबस होता है, एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पे कराता हूँ। एंड तब जाके आपको इजीली 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। एंड जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो हमारा कोर्स लगाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मैं उनको ये गारंटी दे देता हूँ कि आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे, बट खुद से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। एंड हमारे यहाँ पे टोटल जो लेक्चर्स बनने वाले हैं दे विल बी 10। यहाँ पे एक एक चीज़ की हम बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। अच्छा, पुराना जब ये जो यूनिट था इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, उससे पहले यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, दीज आर दी PYQs। एंड फिर आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, एक एक चीज़ देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स नए यहाँ पे ऐड किए गए हैं, इनको एक एक चीज़ को डिटेलिंग में देखेंगे। एंड साथ में लास्ट में एंड पे हम MCQs देखेंगे, जिस टाइप के MCQs आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। नाउ देखिएगा, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पहला यूनिट जो आपका है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहले इसमें क्या होता था, मीनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव्स, फिजिकल एजुकेशन, नीड, इंपॉर्टेंस, इतना इसमें पहले होता था अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें। नाउ ये वाले जो टॉपिक हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। एंड यहाँ पे NEP 20 के अकॉर्डिंग भी आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखनी है। दिस इज़ द न्यू सिलेबस, बिल्कुल आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। नाउ जो पुराना सिलेबस था इस वाले यूनिट में, दैट इज़ यूनिट नंबर 1 में, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये 7 मार्क्स कैरी कर रहा है वेटेज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, एम, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नीड, सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा क्या है। फिर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 2 मार्क के, 3 मार्क के, ऐसे पूछे जाते थे। नाउ यहाँ पे जो नया सिलेबस इसमें ऐड किया गया है, उसमें ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन फिजिकल एजुकेशन। ये वाला टॉपिक जो है ये आपका यहाँ पे नया ऐड किया गया है। इसके ऊपर आपको बता सकता है कि आप कंट्रीब्यूशन बताइए वेरियस इंस्टीट्यूट्स का। यहाँ पे नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने फिजिकल एजुकेशन को। एंड आई विल कीप दी कैमरा ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो वीडियो है, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आई विल कीप दी कैमरा ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ें होंगी स्लाइड के अंदर वो आपको यहाँ पे समझनी है। एंड मैंने हर जगह जहाँ जहाँ आपको नीड है समझाने की, बाय डायग्राम्स या फिर बाय प्रॉपर पिक्चर्स, आप चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना है। एंड नोट्स की अगर मैं बात करूँ, नोट्स आपको हमारी ऐप वगैरह पे मिल जाएंगे, ऐप का लिंक आपको पहले ही कमेंट में मिलेगा। नाउ देखिए, फिजिकल एजुकेशन, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, पहले आपको जानना होगा फिजिकल एजुकेशन जो वर्ड हमारे पास है इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है हमारे पास। नाउ देखिएगा, जो फिजिकल एजुकेशन हमारे पास है ये 2 सेपरेट वर्ड से बेसिकली बना है। वन इज हमारे पास फिजिकल, दूसरा हमारे पास एजुकेशन, यानी कि फिजिकल प्लस एजुकेशन। 2 वर्ड्स यहाँ पे बेसिकली हमारे पास हैं, वन इज फिजिकल, दूसरा हमारे पास एजुकेशन। नाउ अगर हम फिजिकल की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू बॉडी, किसके रिलेटेड है, बॉडी के रिलेटेड। एंड जो भी नोट्स मैं आपको दूंगा बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में छापने हैं। आई गारंटी यू आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे, जैसे आपके सीनियर्स ने किया है पिछले 2-3 सालों से। नाउ ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही आधे टॉपिक्स होंगे आधे नहीं होंगे, वो चीज़ें हम नहीं करते, या फिर मतलब टूटी फूटी डेफिनेशन आपको बताई, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको देखिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, या फिर मैथ्स होगा आपका किसी का। नाउ इनमें आप इतना एफर्ट दे देते हो 8 मंथ्स 10 मंथ्स, बट अगर आपका पेपर हार्ड आया या कुछ गड़बड़ हुई, आप 90 स्कोर नहीं कर पाओगे। बट फिजिकल एजुकेशन में 10 यूनिट्स हैं, मैं आपको गारंटी दूंगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने 1 शॉट्स होंगे, हर एक लेक्चर का एक 1 शॉट
होगा, अटेंड करिए, आप 10 डेज के अंदर पूरा फिनिश करोगे इसको एंड यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। ये बेनिफिट होता है एडिशनल सब्जेक्ट का, चाहे आपका ईवीएस हो, फिजिकल एजुकेशन हो। ये बेनिफिट है कि आपको कम एफर्ट मतलब बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको 1% एफर्ट अगर आप यहाँ पे दोगे, आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। एंड जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है स्पेशली, ये आपका स्कोर जो है वो बूस्ट करता है। जिनका 490 495 लास्ट पे होता है, उनका जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसमें 100 आउट ऑफ 100 जनरली होते हैं। सो इसलिए इसको बेसिकली ईजी वे में अपना लें। नाउ सो दो वर्ड्स हमारे पास हैं, वन इज़ फिजिकल एंड दूसरा हमारे पास एजुकेशन। फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू बॉडी, यानी कि फिजिकल हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, यानी कि हमारी हेल्दी बॉडी। अच्छा, हमारा हेल्दी माइंड कब होगा? जब हमारे पास हेल्दी बॉडी होगी तब हेल्दी माइंड होगा। सो इन शॉर्ट फिजिकल जो है इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, यानी कि हम फिजिकली फिट हैं कि नहीं है। अच्छा, हमारी फिटनेस कैसी है, हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, क्या हम दौड़ पाते हैं, क्या हम डेली बेस पे मतलब 1 आवर वॉक कर पाते हैं, या फिर कुछ रनिंग हम कर पाते हैं, क्रिकेट खेल पाते हैं। सो ये सब चीज़ें। फिर एजुकेशन मतलब सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस और प्रेपरेशन और ट्रेनिंग फॉर लाइफ। सो दो चीज़ें हैं, फिजिकल प्लस एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप बेसिकली सिस्टमैटिक वे में चीज़ें सीखोगे। ट्रेनिंग फॉर लाइफ ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट खेलता है या फिर कोई वॉलीबॉल खेलता है, सो बॉडी के डेवलपमेंट के साथ साथ उसको सीखना है कि क्रिकेट के रूल्स क्या हैं, क्रिकेट को कैसे फॉलो करना है, वॉलीबॉल के रूल्स क्या है, वॉलीबॉल को कैसे खेलना है, कल को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खेलना है, स्टेट लेवल पे कैसे बिहेव करना है। सो ये सब चीज़ें बेसिकली एजुकेशन से आती हैं। सो फिजिकल प्लस एजुकेशन हमारे पास, सो ये एक बेस बन जाता है ट्रेनिंग फॉर लाइफ। कौन? जो इसमें एजुकेशन वाला पार्ट हमारे पास है। सो दो पार्ट्स फिजिकल एंड एजुकेशन डिफाइन कर रहे हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन को। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फिजिकल एजुकेशन की, अगर हम बात करें, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो बंदा था इट वाज फ्रेडरिक हमारे पास जैन। फ्रेडरिक जैन की अगर मैं बात करूँ, जो फ्रेडरिक जैन हमारे पास है, इसको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। जो हमारे पास मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है, इसका फादर इसको वाइडली माना जाता है। क्लियर? एंड बेसिकली इन अर्लियर 19th सेंचुरी इसने कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली किसका? जो हमारे पास मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट इसने दिया था। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। नाउ देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन आप देख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन में पहले आप क्या करोगे? फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे। अच्छा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपकी हेल्दी बॉडी होगी। जब आपकी हेल्दी बॉडी होगी आपके पास एक हेल्दी माइंड होगा। अगर आपके पास हेल्दी माइंड होगा आप हैप्पी लाइफ मतलब जी रहे होंगे। हैप्पी लाइफ मतलब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे होंगे। आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, जो ओवर थिंकिंग है ओवर थिंकिंग आप कम करोगे। सो इसलिए बेटर होता है कि फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना एंड जो एजुकेशन आपके पास है उसको मॉरली अप्लाई करना। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास डेफिनेशन। ये तो हमने बात की मीनिंग की या फिर वर्ड की। हमारे पास वर्ड अलग है, मीनिंग अलग है एंड डेफिनेशन हमारे पास अलग है। नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल, यानी कि वो एजुकेशन जो आपको फिजिकली मिले। इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स फिजिकल कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड सेफ्टी and their ability to use these to perform in a wide range of activities associated with the development of an active and healthy lifestyle। नाउ इसका मतलब क्या है? फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है या फिर डेफिनेशन क्या है कि वो एजुकेशन जो आपको क्या मिले, जो आपको बेसिकली फिजिकली मिले। क्लियर? जो आपको फिजिकल पार्टिसिपेशन से मिले। अच्छा, जो भी नॉलेज आप गेन करोगे। अच्छा, इट आल्सो डेवलप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड जेनरिक स्किल स्पेशली दोज ऑफ कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन। यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर ये बेसिकली कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। कॉन्फिडेंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप मतलब अपने गांव में रहते हो, किसी गांव में आप रहते हो या फिर किसी विलेज में, कहीं पे भी आप सिटी में रहते हो, जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, किसी यूनिवर्सिटी में, आप मतलब वो आपके एरिया में यूनिवर्सिटी होगी, आपके एरिया में स्कूल होगा, बट जब आप बाहर जाओगे फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट में, वहाँ पे आप अलग लोगों से मिलोगे जिनका अलग कल्चर होगा। सो बेसिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लोगों के साथ बात करना, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ट्राइबल
नेबर्स के साथ, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ बात करना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, स्किल्स डेवलप होंगे। अच्छा, किसके स्किल, कम्युनिकेशन आपके अंदर, कोलैबोरेशन मतलब टीम वर्क आपके अंदर आ जाएगा, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, आप मतलब बेटर वे में सोचोगे। सो इन सब चीज़ों में आपको फिजिकल एजुकेशन हेल्प करता है। दीज टुगेदर विद द नर्चिंग ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड a good foundation for students lifelong and life wide learning। यानी कि इन शॉर्ट देखिएगा, डायग्रामेटिकली भी समझिए, फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंस डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यानी कि आप कॉन्फिडेंट हो लोगों से बात करने में। अच्छा, आपके अंदर कॉम्पिटेंस आ जाता है, यानी कि आप कम्पीट करते हो, आप ऐसे सोचते हो कि मुझे कम्पीट करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है क्रिकेट में, किसी और स्पोर्ट्स में। अच्छा, कोलैबोरेशन, आप टीम वर्क अच्छे से कर पाते हो, कम्युनिकेशन अच्छे से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं, क्रिएटिविटी, आप अच्छे से मतलब नए नए आइडियाज़ लेके आ जाते हो, हेल्थ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं विद दी हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो दिस इज़ दी बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि हमारा ऑल राउंड जितनी भी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर डिफरेंट एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि एक ही एम तो नहीं होगा। नाउ देखिए एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहला, टू डेवलप पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड डेवलप होगा, मतलब आप बेसिकली इन शॉर्ट कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एटीट्यूड मतलब नहीं होता है कि ये ऐसा बंदा है कि जो किसी के साथ बात नहीं करता, एटीट्यूड मतलब कॉन्फिडेंस होना। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्योंकि कश्मीर में मतलब इन वर्ड्स को अलग लेवल पे लिया जाता है। सो एटीट्यूड मतलब होता है बंदा क्या है, बंदा कॉन्फिडेंट है, हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, अगर भले होगा भी नहीं, हाँ मैं ये चीज़ ट्राई कर लूँगा। सो पॉजिटिव अप्रोच। सो टू डेवलप पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ये आ जाता है आपके अंदर, ये एम होता है फिजिकल एजुकेशन का, किसी एक एस्पेरेंट के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करना, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आप विराट कोहली को देखते हो या फिर किसी और मतलब खिलाड़ी को देखते हो, उनका एटीट्यूड बढ़िया होता है कि हाँ मैं इतने रन्स कर पाऊंगा, मैं ये चीज़ चेज कर पाऊंगा। सो दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड। टू डेवलप वाइड रेंज ऑफ साइकोमोट्रिक स्किल, यानी कि आपके अंदर साइकोमोट्रिक स्किल डेवलप हो जाते हैं। साइकोमोट्रिक स्किल मतलब ऐसे समझाऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो आप गाड़ी चला रहे हो। जब आप रोड पे होते हो, किसी हाईवे पे होते हो, कहीं से भी गाड़ी आ सकती है। सो आपके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, आपके सामने सडनली आया, सो आप मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। सो आपके अंदर जो साइकोमोट्रिक स्किल है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि आप बेसिकली क्या हो जाते हो, आपका क्विक रेस्पॉन्स हो जाता है। सो ये कैसे आ जाता है आपके अंदर, ये बेसिकली जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, ये एम होता है फिजिकल एजुकेशन का कि एक एस्पिरेंट के अंदर, एक बंदे के अंदर ये चीज़ डेवलप करना। फिर टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ऑब्वियसली जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे आपका फिजिक जो होगा, अच्छा आपकी इंडोरेंस स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़िया लेवल पे होगी। फिर टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर ए वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, आपको आइडिया आ जाता है कि इनका अलग अलग वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ का, साइकिलिंग का अलग, फुटबॉल खेलने का अलग, क्रिकेट खेलने का अलग, योगा करने का अलग। आप बेसिकली अंडरस्टैंड करते हो कि किस खेल में क्या फ़ायदा है, क्रिकेट खेलने से क्या फ़ायदा, फुटबॉल खेलने से क्या फ़ायदा, साइकिलिंग करने से क्या फ़ायदा। जैसे साइकिलिंग जो लोग करते हैं उनको जो हार्ट डिजीज उनको जो बेसिकली हार्ट की डिजीज़ होती है, हार्ट की डिजीज़ की अगर मैं बात करूं, वो बेसिकली मतलब कम हो जाती हैं, इनकी रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर जो है उनमें कम हो जाता है। अच्छा, फिर टू एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गेनिंग ऑफ स्किल एंड नॉलेज, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्लियर, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, किसी क्रिकेटर को देखो या फिर किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखो, वो लाखों लोगों के सामने आ जाता है एंड मतलब चीज़ें कहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं उठाऊं या किसी और को उठाऊं, हम क्या फील करेंगे, फॉर एग्जांपल हम शाय फील करेंगे इनिशियली, बट जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, आप क्रिकेट खेलोगे, वॉलीबॉल खेलोगे, पहले आप स्कूल लेवल पे खेलोगे, फिर आप स्टेट लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलोगे, फिर आप स्टेट लेवल पे जाओगे, आप कितने वेराइटी ऑफ लोगों के साथ मिलोगे। जितना आप लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ ज़्यादा मिलोगे, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ ज़्यादा मिलोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्लियर, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सो ये हमारे पास कहते हैं एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स में पहला ही ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप डिज़ायरेबल सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, यानी कि आपके अंदर सोशल एटीट्यूड आ जाता है। वही मतलब फॉर एग्जांपल आप देखते हो ये बंदा किसी सेमिनार में क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है, सो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो सोशली, आप हज़ारों लोगों के सामने आ जाते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। टू डेवलप करेक्ट हेल्थ बेसिस, आप बेसिकली मेंटली फिट रहते हो, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं रहते हो जितना आप पार्टिसिपेशन करोगे गेम्स के अंदर या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जो आप फूड लोगे वो आपकी बॉडी अच्छे से कंज्यूम करेगी। अच्छा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे आपकी जो स्लीप है, स्लीप आपको बढ़िया मिलेगी। अच्छा, एंड डिप्रेशन एंग्जाइटी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है जो कम स्लीप लेते हैं। सो देयरफॉर आपके अंदर गुड हेल्थ हैबिट्स आ जाएंगे। आप जो बाकी चीज़ें हैं लाइक टोबैको हो गया उनको अवॉइड करोगे क्योंकि आप एक सपोर्ट्समैन होंगे। अच्छा, फिर ड्रग्स हो गए, डिफरेंट ड्रग्स आप उनको अवॉइड करोगे क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने टोबैको लिया, ड्रग्स लिया, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कहीं पे भी अगर मेरा टेस्ट हुआ। सो आपके अंदर करेक्ट हेल्थ हैबिट्स आ जाते हैं। टू डेवलप मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बढ़ जाती है। आप प्रॉपर फूड लेते हो, आप ड्रग्स से दूर जाते हो, या फिर आप टोबैको वगैरह हो गया या फिर जितने भी बैड हेल्थ्स होंगे या फिर आप अवॉइड। एंड स्पेशली फॉर एग्जांपल किसी स्पोर्ट्समैन को उठा कर देखो, उनका प्रॉपर डाइट प्लान होता है, उनको एक डाइटिशियन होता है, दैट इज डॉक्टर उनको दिया जाता है। डाइटिशियन जो होता है वो उनको प्रिस्क्राइब करता है कि सुबह क्या खाना है, मॉर्निंग में क्या खाना है, अच्छा मिड डे में क्या खाना है, इवनिंग में क्या खाना है। सो प्रॉपर हेल्दी फूड लिए जाते हैं। फिर टू डेवलप स्किल्स इन एक्टिविटीज़, फेवरेबल एटीट्यूड एंड अप्रिसिएशन टुवर्ड्स प्ले, यानी कि आपके अंदर अलग अलग स्किल्स आ जाते हैं। अच्छा, फेवरेबल एटीट्यूड, अप्रिसिएशन टुवर्ड्स प्ले, यानी कि आप एक दूसरे को क्या करते हो, आप एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे सपोर्ट्स में आप देखते हो कोई टीम, फॉर एग्जांपल दिस इज टीम ए एंड दिस इज बी, यह टीम ए ये बी, अगर टीम बी ने हारा बट स्टिल टीम ए जो है इनको अप्रिशिएट करती है, किसमें? क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया यहाँ पे। सो ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। फिर टू डेवलप इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअलिटी, आपके अंदर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाता है एंड आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आजकल ज़्यादातर इस जनरेशन में क्या है, मतलब अभी बच्चा पैदा भी नहीं होता है, वो बेसिकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगता है क्लास 5th से ही, आजकल ऐसा हो रहा है। सो ये इन सब चीज़ों से, इन सब फालतू चीज़ों से आप बच जाते हो। देखिए फिजिकल अट्रैक्शन जो होना है, एंड ये सब्जेक्ट ऐसा ही है जहाँ पे आपको मॉरल चीज़ें सीखनी है। कुछ लोग फिर कमेंट्स में आएंगे, वो बताएंगे आप ज़्यादा ज्ञान देते हो बाकी चीज़ें, बट ये सब्जेक्ट ऐसा ही है जहाँ पे आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्ली एज की बात करूँ, देखिए अट्रैक्ट होना, किसी बॉय से अट्रैक्ट होना, किसी गर्ल से अट्रैक्ट होना, ये मतलब अच्छी बात है, मतलब बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब ये बाय नेचर, मतलब आपके अंदर मतलब जो गॉड हैं उन्होंने डाला है, मेरे अंदर डाला है, किसी के भी अंदर ये चीज़ डाली होती है नेचुरली। बट अपने डिज़ायर्स को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। क्यों? क्योंकि आप फिर इंटेलेक्चुअल बन जाते हो जब आप इन चीज़ों से परे रहोगे, दूर रहोगे। अगर आप बचपन से ही इन चीज़ों में पड़ जाओगे, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, धीरे धीरे ये आपकी लाइफ को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। एंड एक अपना टाइम आ जाता है जब मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब इनफैक्ट इन शॉर्ट शादी का टाइम जब आता है, हर एक की शादी होगी, मेरी होगी, आपकी होगी, बस अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड करना है ताकि आप इमोशनली डेवलप हो, आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, इट्स ऑल फेक। क्योंकि इन शॉर्ट होता क्या है, अगर आपसे कोई कहे आई लाइक यू या फिर कुछ और, उनसे कहो, अपने घर वालों को बोलो सीधे मेरे साथ शादी करो, नो टाइम पास, नो इमोशनल ब्लैकमेल, नो मतलब दीज फालतू की थिंग्स। सो आप इमोशनली डेवलप हो जाते हो, आप इंटेलेक्चुअली। क्यों? क्योंकि इन शॉर्ट मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टनर बना लेते हो, कुछ और बना लेते हो, उसका मेन एम होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब ऐसा नहीं कि खाली अपने बेनिफिट्स देखना। फिर ये सब चीज़ें शादी के बाद मतलब होती हैं, मतलब उससे पहले आप मतलब इन चीज़ों को क्या करें, मतलब बेटर वे में अवॉइड करें। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ में एक ना एक दिन ऐसा कोई ज़रूर आएगा जो आपको अच्छे से समझेगा एंड जो आपके लिए परफेक्ट मैच रखा होगा, मतलब खुद से गॉड ने। सो इन सब चीज़ों से आप क्या करें, कोशिश करें अवॉइड करें। बेसिकली अट्रैक्शन तो होगा बट आप इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आप इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाओ। फिर टू बी एन इफेक्टिव सिटीजन। नाउ इफेक्टिव सिटीजन मतलब फॉर एग्जांपल आपके
अराउंड, स्पेशली अगर हम कश्मीर की ही बात करें आजकल, या फिर मतलब पूरे JNK की अगर हम बात करें, हर जगह हम देख रहे हैं कि हर जगह से हमारा जो इन्वायरमेंट है मतलब वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है। हर जगह से पोल्यूशन आपको दिखेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से है ही नहीं। जहाँ पे भी लोग जाते हैं, लोगों में सेंस है ही नहीं, कॉमन सेंस है ही नहीं, सिविक सेंस है ही नहीं। कहीं पे भी जाते हैं, किसी पार्क में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, मतलब जो भी हाथ में होगा वो कचरा फेंकेंगे कहीं पे भी। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर आ जाती हैं। आप एक इफ़ेक्टिव सिटीजन बन जाते हो, मतलब आप बेटर वे में सोचते हो अपने मतलब बाकी लोगों के लिए या फिर अपने इन्वायरमेंट के लिए आप बेटर वे में सोचते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की नीड क्या है? देखिए, एक प्रोवर्ब है सिंपली, ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। जो साउंड माइंड होता है वो एक साउंड बॉडी के अंदर लाई करता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक और चीज़, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एम है क्या? आपका एम है डॉक्टर बनना, किसी का एम है इंजीनियर बनना, किसी का एम है टीचर, या फिर कुछ और, किसी का एम है UPSC क्लियर करना। देखिए, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने नीट क्रैक किया आप डॉक्टर बन गए, नहीं। उसके बाद आपको आजकल 8 to 10 ईयर्स फर्दर देने पड़ते हैं। इंजीनियर आप मतलब 5 से 6 साल के अंदर बन जाओगे। अच्छा, UPSC आप 5 से 6 साल के अंदर क्रैक कर सकते हो, मतलब आफ्टर 12th। अच्छा, नाउ यहाँ पे जब आप इन फील्ड्स में जाओगे, क्लियर, जब आप इन फील्ड्स में जाओगे या फिर जब आप इनकी तैयारी करोगे, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप रोज़ बीमार पड़ रहे हो, अच्छा आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यहाँ से आप बीमार पड़ रहे हो, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, सो आपका क्लास स्किप हो रहा है, मतलब आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हो रहा है। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक साउंड बॉडी है, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप खुद से हेल्दी हो, आप जंक फूड बाकी चीज़ें जो हैं होटल्स का खाना, एंड मेरे हिसाब से मतलब कहीं पे भी होटल का खाना जो है, आप रेस्टोरेंट, मतलब लोग मतलब बेसिकली प्राउड फील करते हैं रेस्टोरेंट में जाना। आई फील मतलब वो सबसे गंदी बात है। मतलब अगर आप वहाँ पे देखोगे मतलब कितना गंदा खाना होता है रेस्टोरेंट्स का। सो नेचुरली खाइए, घर का खाइए, अच्छा घर के मुर्गे खाइए, अच्छा मतलब जो भी है घर का बना हुआ खाइए, दैट इज़ 100% ऑर्गेनिक। अच्छा, एंड हम देखते हैं बाहर क्या होता है, बाहर का खाना मतलब सड़ा हुआ होता है। मीट जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, फिर आप उसकी बिरयानी खाते हो, आप बाकी चीज़ें खाते हो, यू फील प्राउड कि आज मैंने रेस्टोरेंट पे खाया, बट दैट इज़ टोटली बैड। एंड ये सब चीज़ें जो एक फिजिकल या फिर एक सपोर्ट्समैन होता है उनको अवॉइड करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, क्योंकि हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड होगा, फिर हम हैप्पी रह पाएंगे। इट डजेंट ओनली इंप्रूव अस फिजिकली बट हेल्प इन वेरियस अदर वेज, बाकी चीज़ों में, यानी कि खाली हमारी बॉडी जो है, यानी कि खाली हमारे 6 पैक या फिर बाकी चीज़ें मतलब नहीं होंगी, हमारा अदर वेज में भी ये हेल्प करेगा। कैसे? इट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, यानी कि हम मेंटली फिट रहेंगे, नो डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, नो सुसाइड थॉट्स। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं फिर उनको सुसाइड थॉट्स आते हैं किसी भी रीज़न के कारण, वो डिप्रेशन में चले जाएं। एंग्जाइटी होती है, नींद रात को नहीं आती है। सो ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं, धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। अगर अभी आप में से कोई इसका शिकार है, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, सुबह मॉर्निंग 30 मिनट्स या फिर इवनिंग में 30 मिनट्स। आई गारंटी यू धीरे धीरे आप 1 महीने कंटिन्यूसली करो, आपकी नींद में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पढ़ाई में, मतलब अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करोगे ना, वो 3 घंटे की पढ़ाई विल बी इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स। बिलीव मी, मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ एंड देख चुका हूँ या फिर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। नाउ सो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इंप्रूव इंटरेक्शन स्किल, आप लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर पाओगे, हेल्प अस टू डेवलप टीम वर्क एंड कॉपरेशन, आपके अंदर जो टीम वर्क है या फिर जो कॉपरेशन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि आप एज एन इंडिविजुअल, आप खाली एज एन इंडिविजुअल नहीं सोचोगे कि मुझे ही इंप्रूव करना है, आप एज ए टीम सोचोगे कैसे हम अपनी टीम को आगे लेके जाएं। क्यों? क्योंकि जब टीम आगे जाएगी फिर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। फिर इट हेल्प्स अ पर्सन टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। नाउ यानी कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। क्लियर? आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आप अच्छे से अपने प्रॉपर टाइम में आप अपना टाइम बनाओगे, टाइम स्केड्यूलिंग करोगे कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे नमाज पढ़नी है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे कॉलेज जाना है या फिर जॉब पे जाना है, कुछ भी करना है। सो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू डेवलप सोशली, आप सोशली लोगों के साथ बातचीत करते हो। जैसे यहाँ पे
पे मतलब इन लोगों ने क्या कभी सोचा होगा कि हम अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ क्या करेंगे, बातें करेंगे। दिस इज़ दी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैंने यहाँ पे एक इमेज ली है। देखिए अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे आप देख रहे हो स्पोर्ट्समैन क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं सोशली, मतलब एंड अगर आप देखोगे इनकी लैंग्वेज अलग होगी, किसी को इंग्लिश आता नहीं है, किसी को आता है, किसी को और लैंग्वेज होती है, बट स्टिल ये आपस में सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि ये बेसिकली सपोर्ट से कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, इट हेल्प्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड दी वेरियस कल्चर्स इन अ बेटर वे। सो अलग कल्चर्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, आप देख रहे हो कि इंडिया में आए हैं एंड इंडिया के कपड़े यानी कि धोती वगैरह इन्होंने लगाए हैं। सो ये अलग अलग कल्चर्स को ईजिली फिर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो इन शॉर्ट, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे आपका हर एक पॉइंट लाइफ का जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज़ द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। इन मॉडर्न एरा यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, मॉडर्न एरा के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली नीड एंड इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू NEP 2020, ये भी हमें अलग से देखना है। नाउ देखिए इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पहला हमारे पास है ऑप्टिमम डेवलपमेंट, यानी कि हमारे अंदर मेंटल, सोशल, मॉरल एंड फिजिकल क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाती हैं। यानी कि अगर बचपन से ही हम क्या करें, अपने जो भी चिल्ड्रन हैं हमारे अराउंड, क्लियर, जितने भी चिल्ड्रन हमारे अराउंड हैं उनको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना सिखाएं, उनके अंदर मेंटल, सोशल, मॉरल एंड फिजिकल क्वालिटीज़ जो है वो बेसिकली निकल के आएंगी, यानी कि वो उनमें हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो हमें अपने जो मतलब छोटे मतलब जो नई जनरेशन हमारी आने वाली है, सो उनको हमें इन चीज़ों में क्या करना है, बिजी करना है फिजिकल एक्टिविटीज़ में। फिर कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे मैंने अभी भी ऊपर आपको एग्जांपल दी, यानी कि आप अलग अलग कल्चर्स को क्या कर पाते हो, समझ पाते हो। फॉर एग्जांपल कोई मतलब देखिए कोई मतलब जो माउंटेन्स पे रहते हैं, क्लियर, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल गुज्जर बकरवाल, ये ऐसे लोग होते हैं, मतलब कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी, ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, स्पेशली जहाँ पे पहाड़ी एरिया होते हैं। सो आप फॉर एग्जांपल किसी सिटी से हो, आप इन लोगों का फिर मजाक नहीं उड़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि ये इनका कल्चर है अपना, ये धोती पहन रहे हैं, ये टोपी पहन रहे हैं, कुछ और पहन रहे हैं, फैरन पहन रहे हैं, ये इनका अपना कल्चर है, फिर आप इस चीज़ का मजाक नहीं बनाओगे, क्लियर। सो बेसिकली आप ये चीज़ क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड। जैसे ये देखिए, ये तो अदरवाइज खाली पैंट एंड शर्ट कोट वगैरह पहनते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने धोती पहनी है। अच्छा, अलग अलग मतलब स्टाइल के ड्रेसेस लगाते हैं इंडिया में जब ये स्पोर्ट्समैन आते हैं। सो बेसिकली इनके अंदर कल्चरल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि ये कहते हैं कि ये ओल्ड फैशनड है या फिर कुछ और कहेंगे, ये अपना अपना कल्चर होता है एंड आप फिर दूसरे लोगों के कल्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, वही चीज़, आप इमोशनली डेवलप हो जाते हो। अच्छा, आपको अगर कोई छोड़ के जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्लियर। फिर फिजिकल फिटनेस, इट इम्प्रूव्स दी फिजिकल फिटनेस ऑफ ए पर्सन। आप फिजिकली फिट रहते हो, मतलब आप रनिंग अच्छे से कर पाते हो, आप अच्छे से मतलब जो भी चीज़ें आप खाना खा रहे हो आप अच्छे से वो ले रहे हो, आपका पेट बाहर नहीं निकला है। अच्छा, आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप 1 घंटे मतलब आप 1 दिन का खाना बंद करो या फिर 1 टाइम का खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली फिट हो। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपका जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो जाता है। कैरेक्टर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई गंदी चीज़ कराना चाहता है फिर आप वो चीज़ें अवॉइड करते हो। जैसे आप देखते हो कि क्रिकेट में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में क्या होता है, लोगों में क्या होता है, मतलब लोगों को बेसिकली क्या किया जाता है, मतलब आप ये मानिए मतलब फिक्सिंग कराई जाती है। फिक्सिंग मतलब इनको बोला जाता है कि आप जानबूझ कर क्या करो, मतलब अपना अच्छा एफर्ट ना दो, क्लियर, यानी कि आप हार जाओ जानबूझ कर, दैट इज़ नोन एज फिक्सिंग। मतलब सपोर्ट्स के अंदर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिक्सिंग। यानी कि मैच क्या था, मैच फिक्स था। फिक्स मतलब पहले से ही पता था कि विनर कौन होगा, क्लियर, पहले से ही पता था विनर कौन है। नाउ ये चीज़ें जो हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि खाली सपोर्ट्स के अंदर, मतलब हमारे अंदर भी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपका भाई है, क्लियर, कोई आपका क्या है, कोई आपका भाई है, आप कहीं पे मतलब आप कहीं पे लीडर हो, ध्यान दीजिए, आप कहीं पे क्या हो, लीडर हो। आपको 2 लोगों को मतलब 2 में से 1 को आपको या फिर 3 में से 1 बंदे को आपको क्या करना है, हायर करना है किसी जॉब के लिए। ए आपका क्या है, ए आपका ब्रदर है, जो आपका मतलब जो बाकी 2 है इनको आप जानते भी नहीं हो, दे आर अननोन्स। नाउ अगर आप
अगर आप बेसिकली क्या होंगे, अगर आप बेसिकली मतलब अगर आपको अवेयरनेस होगा एजुकेशन का या फिर बाकी चीज़ों का, मतलब आपके अंदर मॉरल डेवलपमेंट होगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी, आप बेसिकली उसी को इन तीनों में से प्रेफर करोगे जो बेसिकली उस जॉब के लायक होगा, जो मतलब उस जॉब की फुलफिलमेंट कर रहा होगा, जो उस जॉब में अपना बेस्ट देगा, या फिर जिसके पास एक अच्छी सीवी होगी। ऐसा नहीं कि आप अपने भाई को क्या करोगे, प्रेफर करोगे, यानी कि ऊपर से ही अपने भाई को लाओगे लिस्ट के अंदर, मतलब जैसा होता है आजकल करप्शन, इन शॉर्ट यानी कि आप करप्शन में नहीं पड़ोगे। क्लियर। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट यही होता है कि करप्शन नहीं करना, फिक्सिंग नहीं करना, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को समझना। सो इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। आपके अंदर मॉरलिटी डेवलप हो जाती है। क्लियर, यानी कि इन शॉर्ट आपके अंदर इंसानियत डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है? इंसानियत आपके अंदर डेवलप हो जाती है। आप मॉरली सोचते हो, आप खाली अपना फ़ायदा नहीं देखते हो। लाइक टीम वर्क आपके अंदर आ जाता है, लॉयल्टी टुवर्ड्स द टीम, स्ट्रॉन्ग टाइज विद द टीम मेंबर्स, ये सब चीज़ें जो है ये आपके अंदर आ जाती हैं। किसी भी मतलब फील्ड में, आप एजुकेशन में हो, जैसे हम देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कुछ और, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होगा, अगर कोई अच्छा बंदा होगा उसको जॉब नहीं मिलेगी, बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर होगा या फिर कोई मैनेजर होगा वो अपने भाई रिलेटिव्स को क्या करेगा, यहाँ पे लाएगा। क्लियर। या फिर आजकल एग्ज़ाम्स में हम देखते हैं, एग्ज़ाम्स में क्या होता है, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं जो पोस्ट्स पे होते हैं, कहीं पे जॉब निकली, ये ऊपर से ही अपने बच्चों को वहाँ पे जॉब दिलाते हैं। सो दैट इज़ नॉट दी कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि उनका कैरेक्टर गंदा है। क्लियर, उनका कैरेक्टर अश्लील है, ऐसा आप कह सकते हो। सो ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, आपके अंदर मॉरलिटी इन शॉर्ट डेवलप हो जाती है। फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, आप बेसिकली एज ए लीडर सोचते हो। क्लियर, आप बेसिकली एज ए लीडर सोचते हो, यानी कि मुझे कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, मतलब मैं कैसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाऊं, मैं इन सब को कैसे एज ए टीम टैक्ट करके रखूं। या फिर आपके मतलब हमारे घर का या फिर आपके घर का एक बड़ा मेम्बर होता है, क्लियर, जिसको हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। मतलब ये हेड ऑफ द फैमिली यानी कि हमारा बाप होता है या फिर कोई और होगा। क्लियर, ये मतलब फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं इन सबको मतलब एकजुट बनाए रखता है, यानी कि इनको इंटैक्ट रखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़। मतलब क्यों? विथ एज इसने चीज़ें काफ़ी सीखी होती है। बट अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, आपके पास एजुकेशन की अच्छी खासी नॉलेज होगी, ये चीज़ें आपके अंदर बचपन से ही आएंगी, ये वाली क्वालिटीज़, यानी कि आपके अंदर अर्ली एज से ही आएंगी ये क्वालिटीज़। क्लियर। सो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। क्लियर। सो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट पर्सन बन जाते हो। क्लियर। जैसे यहाँ पे क्रिकेट में आपको पता होगा कि अभी तक का सबसे खतरनाक कैप्टन जो था दैट वाज रिकी पॉन्टिंग। क्लियर। जैसे ही रिकी पॉन्टिंग मतलब मैदान में आता था, जो अपोजिट टीम थी वो वहीं पे हार मान जाती थी। क्लियर। मतलब आजकल आप देखते हो क्रिकेट में इंडिया फॉर एग्जांपल कितना डेवलप हुआ है, कितने पैसे हैं इंडिया के पास, आईपीएल, मतलब पैसा ही पैसा वहाँ पे है क्रिकेट के अंदर, सपोर्ट्स के अंदर। क्लियर। नाउ बट अभी भी स्टिल मतलब इंडिया उस लेवल पे नहीं गया है जहाँ पे पहले ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। मतलब ऑस्ट्रेलिया से एक मैच जीतना, मतलब ये अपने आप में क्या होता था कि हमने फाइनल जीता। कोई अगर टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ में 5 मैचों में से एक मैच जीत जाती, क्यों? क्योंकि उनका जो लीडर था वो खुद खतरनाक बंदा था। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब खुद से टीम को लीड करता था, खुद से मतलब आगे जाता था, कहीं पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती थी खुद से मतलब सजेशंस देता था क्या करना है। सो ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन। फिजिकल एजुकेशन ब्रिंग्स आउट यूनिटी अमंग पीपल, यानी कि आपके अंदर यूनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप अलग अलग सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, आप किसी मतलब हिंदू भाई से मिलोगे, आप मुस्लिम भाई से मिलोगे, क्रिश्चियन भाई से मिलोगे, किसी और मतलब सिख भाई से मिलोगे, यानी कि उनके साथ आपको टीम वर्क करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम JNK की बात करें, अलग अलग रिलीजन्स यहाँ पे हैं, कल को जब 11 लोगों की टीम बनेगी, वहाँ पे मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। आप वहाँ पे अपने रिलीजन के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे मतलब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी टीम को जिताना है। क्लियर। सो ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, आप बयासड नहीं होते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP, यानी कि जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है नीड एंड इम्पोर्टेंस की। बेसिकली जो ऊपर चीज़ें आपने पढ़ी वही आपको लिखनी है, बट थोड़े अलग तरीके से, मतलब जो आपने ऊपर सीखी। देखिए
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइज फिजिकल एजुकेशन एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। यानी कि ऐसा ही नहीं कि आप खाली पढ़ते जा रहे हो, क्लियर, आप एकेडमिकली खाली आगे पढ़ते जा रहे हो, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले रहे हो, बट आपकी बॉडी जो है मतलब आपकी बॉडी जो है या फिर आपका फिजिक जो है बिल्कुल गंदा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आज आप 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हो, बट जब आप आगे जाओगे आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, आपकी हेल्थ जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आज आप एफर्ट दे पा रहे हो, कल वो सेम एफर्ट आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया होगा। क्लियर? फिर इट इम्फेसिस दी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इनके अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाती है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब एकेडमिकली, ये एकेडमिक्स पे भी ध्यान देते हैं, सपोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं, फिटनेस पे भी, वेलबींग पे। यानी कि खाली मुझे 100 आउट ऑफ 100 पेपर में स्कोर नहीं करना है, मुझे सपोर्ट्स में भी पार्टिसिपेशन करनी है, मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट आनी चाहिए, थोड़ा बहुत कोई और गेम, खो खो या फिर वॉलीबॉल, उसमें खेलना है, मुझे फिट रहना है। यानी कि अगर मुझसे कहे कोई चलो 3 किलोमीटर का वॉक करते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? ये मुझे मेरे अंदर इतनी फिटनेस होनी चाहिए, मैं 5 मिनट के अंदर क्या करूं, 3 किलोमीटर का वॉक कर पाऊं या फिर रनिंग कर पाऊं। वेलबींग, यानी कि जब आप की हालत बढ़िया होगी सो आप बेसिकली क्या कर पाओगे, आप अच्छे से रह पाओगे, आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। सो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सपोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम रादर देन एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। अब ये एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। अब ये एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, अब ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम हमारे पास है। क्लियर? यानी कि ये हमारी पढ़ाई का अब एक हिस्सा बन चुका है। यानी कि जो हम स्कूल में सीखेंगे, अब स्कूल में खाली हमें यही नहीं सीखना है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हाँ बनना है, बट हमें फिट डॉक्टर बनना है, हमें फिट इंजीनियर बनना है, हमें फिट टीचर बनना है। ऐसा नहीं कि जिसका पेट निकला हो, जो हफ्ते में 5 दिन बीमार रहता हो, सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। अच्छा, फिर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई, जुलाई 2020 के अंदर। इसने रिप्लेस किया किसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। सो अब ये तो हमने बेसिक वे में देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसके ऊपर ध्यान दे रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाउ अब देखते हैं इसके अंदर बाकी चीज़ें, यानी कि एम एंड इम्पोर्टेंस के अंदर। पहले यहाँ पे है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, इसके ऊपर ध्यान दे रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड हेल्प अस प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज़, ताकि वो बेसिकली ज़्यादा डिजीज़ में ना पड़ें। उसको ये डिफरेंस होना चाहिए कि हेल्दी फूड क्या है, अनहेल्दी फूड क्या है, जंक फूड क्या है, ड्रग्स क्या है, ये इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मेंटल वेलबींग, अच्छा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें कम होंगी। अच्छा, इससे इम्प्रूव क्या होगा, कंसंट्रेशन, मेमोरी, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ये सब चीज़ें। एंड आई विल आल्सो सजेस्ट यू, अगर आप नीट की, जेई की तैयारी कर रहे हो, आप 24 घंटे एक जगह ना बैठा करें, शाम को वॉक करें, मॉर्निंग में वॉक करें, जिम जाएं, कुछ भी करें, क्रिकेट खेलें, आधा घंटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मुझे अच्छा लगता है थोड़ी बहुत रनिंग करना या फिर क्रिकेट खेलना, जिम मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल आई जनरली पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर, किसमें क्रिकेट खेल लेता हूँ या फिर थोड़ी बहुत 15-20 मिनट रनिंग कर लेता हूँ। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आप इससे क्या करते हो, आप इससे मेंटल शिकार नहीं रहते हो, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग, जो अभी हमने कहा ऊपर, डेवलप एक बंदे के अंदर डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, लीडरशिप, टीम वर्क, कॉपरेशन, सपोर्ट्समैनशिप, ये सब चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। क्लियर? एंड हमारे अंदर ऑनेस्टी, लीडरशिप, डिसिप्लिन डेवलप होना चाहिए। फिर इक्वल इंपॉर्टेंस टू सपोर्ट्स, यानी कि हमें खाली एक ही सपोर्ट्स को क्या करना है, एक ही सपोर्ट्स के ऊपर, जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में खाली क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बाकी कुछ और है ही नहीं। यानी कि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, फिर भी 11 प्लेयर फुटबॉल के नहीं निकल पाते हैं। एंड वर्ल्ड में आप देखते हो सबसे बढ़िया अच्छी गेम कौन सी मानी जाती है, फुटबॉल। इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन हो के भी 11 फुटबॉल के प्लेयर नहीं निकलते हैं।
क्लियर। अच्छा, रीज़न बीइंग क्योंकि इंडिया में पूरा ध्यान किसके ऊपर है, क्रिकेट क्रिकेट। एंड एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि मतलब जो ये क्रिकेटर हैं या फिर जो एक्टर्स वगैरह हैं, इनके फ़ैन बनना बंद करो। इनके फ़ैन मतलब विराट कोहली, बाबर आजम, हाँ अच्छा खेल लेते हैं, मतलब आप उनकी तारीफ़ करो, बट ऐसा नहीं कि आप उनके पीछे पागल हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में जा रहे हो कि विराट अच्छा कि बाबर अच्छा। नहीं, जो खेलेगा वो अच्छा है, या फिर आपका कोई अपना फेवरेट होगा, बट ऐसा नहीं कि आप उनके फ़ैन हो। जो विराट कोहली कर रहा है, जैसा हेयर स्टाइल विराट कोहली रख रहा है, आप भी वैसा ही बकरे जैसा मतलब हेयर स्टाइल रख रहे हो। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करें, अपने आप को क्या करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि ऑल माइटी आपके गॉड ने, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब हिंदू भाई भी होंगे जो लेक्चर्स लगा रहे होंगे, सिख भाई होंगे, जिसको भी आप मान रहे हो, उसने आपको यूनिक बनाया। यू आर यूनिक, क्लियर। अपने आप को यूनिक समझे, लोगों के फ़ैन ना बने कि मैं आपका बढ़िया फ़ैन हूँ। हाँ, आप किसी को इज्जत दे रहे हो, दैट इज़ गुड, क्योंकि वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कैरेक्टर वो बता रहा है। बट ऐसा नहीं कि आप उनके फ़ैन बन रहे हो, अंधभक्त आप बन रहे हो कि विराट कोहली के खिलाफ कोई बोलेगा हाँ विराट कोहली अच्छा खेलता है, बढ़िया खेलता है एज़ कम्पेयर टू बाबर, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट कोई बाबर को लाइक कर सकता है, इसमें बुरी बात नहीं है। सो अपनी अपनी मर्जी होती है। सो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जैसे हम देखते हैं मतलब पब्लिक पार्क्स में देखते हैं, अगर कोई क्रिकेटर आया, लोग पीछे पड़ जाते हैं फ़ोन लेकर। हाँ, आप विराट कोहली को फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं पे विराट कोहली को देखूंगा, या फिर मतलब मुझे कुछ क्रिकेटर मतलब मैं उनको लाइक करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर वो मुझे मतलब एज्यूम करिए वो मुझे कहीं पे फॉर एग्जांपल मिल गए, मतलब ऐसे तो जब आप ट्रैवल करते हो, क्लियर, जब आप ट्रैवल करते हो बाई ईयर, जनरली क्या होता है फ्लाइट में आपको ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब आपको कोई क्रिकेटर मिल सकता है, कोई एक्टर हीरो वगैरह आपको मिल सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप अपना फ़ोन पीछे मतलब उठाकर उनके पीछे भाग रहे हो, उनसे सेल्फी मांग रहे हो, दैट इज़ टोटली बैड। हाँ, आप किसी को मतलब लाइक करते हो, मतलब इज्जत दे रहे हो, दैट इज़ गुड, बट ऐसा नहीं कि पीछे आप जाओ सेल्फी सेल्फी भाई, मतलब दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अच्छा, इक्वल इंपॉर्टेंस टू सपोर्ट्स यहाँ पे हमने देखा। अच्छा, सपोर्ट्स में लाइक योगा हो गया, सपोर्ट्स हो गया, वेलनेस हो गया, इन सबको क्या करना है, इन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना। अच्छा, यानी कि खाली क्रिकेट को ही इंपॉर्टेंस नहीं देना, खो खो, वॉलीबॉल, योगा हो गया, अदर सपोर्ट्स हो गए, उनको भी इंपॉर्टेंस देनी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स, आपके अंदर लाइफ स्किल, देखिए यहाँ पे बात हो रही है पूरी लाइफ की, मतलब फिजिकल एजुकेशन जो है ये खाली आपको फिजिकली फिट नहीं बनाती है, आपके लाइफ स्किल्स बढ़ जाते हैं। लाइफ स्किल मतलब डिसीजन मेकिंग, आप लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छे से करते हो, कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अच्छे से कर पाते हो, रेजिलियंस, लीडरशिप स्किल। देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात बताऊंगा, मतलब लेट विराट कोहली की ही बात करेंगे। विराट कोहली जब वो मतलब फॉर एग्जांपल जब वो 12 साल का होगा, क्या उसने कभी सोचा होगा कि मैं मतलब इतना मतलब रिच बन जाऊंगा या फिर मेरे पास इतनी कंपनीज होंगी? नहीं। फिर जब ये इसने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, कल को वो क्रिकेटर बना, फिर उसके पास पैसे आ गए। अब ध्यान दीजिए, मतलब पैसों की ही बात नहीं हो रही है, देखिए ध्यान दीजिए, अब उसके पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि मेरे पास ये बिज़नेस होना चाहिए, मैं ये बिज़नेस खोल लेता हूँ, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, ये चीज़ें। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है, आपका कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस, लीडरशिप स्किल्स, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो ऑलरेडी हमने देखा, आप एक अच्छी न्यूट्रिशन ले पाते हो, आपका हाइजीन बढ़िया रहता है, आप हेल्दी लिविंग रह पाते हो। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्कूल्स कैन आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंटेड सपोर्ट्समैन फ्रॉम अर्ली एज। अच्छा, इससे होगा क्या, मतलब स्टार्टिंग अर्ली एज से ही पता चलेगा कि बच्चे को मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट है या फिर किस सपोर्ट्स में, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई खो खो वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई खाली डॉक्टर ही बनना चाहता है, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है अर्ली एज से ये चीज़ें। मतलब हमारे टाइम क्या होता था, मतलब ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट हर एक को यहाँ पे क्रिकेट, मतलब हर एक ऑलमोस्ट, मतलब हर एक नहीं, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे क्रिकेट को लाइक करते हैं, मैं भी करता था। मतलब एक दिन मैंने क्लास में ये चीज़ बोली कि मुझे क्रिकेटर बनना है, जो टीचर था उसने मुझे पीटा वहाँ से छड़ी से, आपको क्रिकेटर क्यों बनना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इनक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि ये इनकरेज करती है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, यानी कि किसी के पाँव में प्रॉब्लम है, किसी की लेग में, किसी के आर्म में, या किसी और बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। सो ये इनको भी क्या करती है, ये इनको भी इनकरेज करती है कि हाँ आप अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेशन करें। जैसे आप देखते हो ना, जो हमारे पास
जो हमारे पास ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स में क्या होता है, ओलंपिक्स में एक होता है ओलंपिक्स, दूसरा होता है पैरा ओलंपिक्स। जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं वहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको लिया जाता है, वो पैरा ओलंपिक्स खेलते हैं। मतलब इनको भी हमें क्या करना है, इनकरेज करना है कि हाँ आप भी आगे जा सकते हो लाइफ में। फिर नेशन बिल्डिंग, यानी कि जब हम हेल्दी होंगे, हम अच्छे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे, हमारी मॉरल डेवलपमेंट अच्छी होगी, मॉरल एजुकेशन अच्छी होगी, हमारे इथिक्स अच्छे होंगे, सो हम क्या होंगे, हम बेसिकली अपनी कंट्री को, अपने देश को, या फिर जो भी जिस जगह हम रह रहे होंगे वहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। खाली खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, लोगों के अपलिफ्ट के बारे में भी हम सोचेंगे। सो ये सब चीज़ें किसका एम है या फिर किसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास है, दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो ये सब कौन सोच रहा है, ये सब चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लाई गई हैं। नाउ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, जो ये वाला टॉपिक यहाँ पे रखा गया है, ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स। अब हमें ये देखना है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का क्या क्या रोल हमारे पास है। देखिए पहला हमारे पास है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, HVPM। कहाँ पे है, इट्स लोकेटेड इन अमरावती। ध्यान दीजिए ये कब यहाँ पे आपको मिलेगा, क्लियर, दिस इज यहाँ पे HVPM यहाँ पे आपको मिलेगा। हनुमान व्यायाम प्रसाद मंडल कहाँ पे है, अमरावती में। यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1914 में श्री अंबादास वेदा के द्वारा। आपको बताया जा सकता है कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, 3 माह का, 2 माह का। सो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। सो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1940 के अंदर। यानी कि हमें देखना है इनका रोल क्या है फिजिकल एजुकेशन को आगे ले जाने में। नाउ प्रमोट्स ट्रेडिशनल इंडियन फिजिकल एक्टिविटीज़। ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रमोट क्या करता है, इंडियन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक, ध्यान दीजिए, मालाकम की अगर हम बात करें, ये गेम आपने देखा होगा, कभी आपको पता नहीं होगा कि इसको क्या कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली मालाकम, क्लियर। सो इस वाले सपोर्ट्स को यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, इस वाले सपोर्ट को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। रेसलिंग हो गया, रेसलिंग तो आपको पता है। फिर कबड्डी हो गया, कबड्डी आपको पता है। खो खो भी ऑलरेडी आपको पता है, योगा भी ऑलरेडी आपको पता है। एंड साथ में लेज़म, दिस इज़ लेज़म। लेज़म क्या होता है, ये बेसिकली एक फोक डांस होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं लेज़म। ये एक क्या है, ये एक फोक डांस है। सो इस इंस्टीट्यूट के अंदर इन खेलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किन के ऊपर, मालाकम, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, लेज़म एंड योगा। किसके अंदर, HVPM के अंदर। ये इसका रोल है, इन सपोर्ट्स को क्या करना है, इन सपोर्ट्स को आगे करना या फिर इनको प्रमोट करना। साथ में प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड कोच। जो अलग अलग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं या फिर कोच होते हैं उनको भी यहाँ से ट्रेनिंग मिल जाती है। ये इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फिर ऑर्गेनाइजर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। इन खेलों में ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन। इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। साथ में फिजिकल एजुकेशन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इनकरेज करता है। सो ये काम किसका है, HVPM का। सो ये इसका रोल है फिजिकल एजुकेशन को आगे ले जाने में। सो इसके ऊपर आपसे नोट पूछ सकता है। आपके सिलेबस में 5 दिए हैं, 5 में से आपको किसी एक के ऊपर नोट पूछेगा या फिर जनरल वे में आपको बोलेगा कि कितने हमारे पास हैं। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो हमारे पास है दैट इज YMCA, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई के अंदर। इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया या फिर इंट्रोडक्शन लाया। इस्टेब्लिश्ड दी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन 1920 के अंदर ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इसको इस्टेब्लिश किया गया। ट्रेनड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड सपोर्ट्स कोच। अगेन यहाँ पे भी ट्रेनिंग मिलती है। जो एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर, मतलब आपका कोई टीचर होगा स्कूल में, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता है। मतलब अपने अपने एरिया में, जो चेन्नई मतलब वहाँ पे वेस्ट बंगाल, UP वगैरह उस साइड में लोकेटेड होंगे, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती होगी। या फिर जो सपोर्ट्स कोच हैं, प्रमोट्स या फिर प्रमोटेड गेम्स लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स एंड जिम्नास्टिक्स। इन गेम्स को ये क्या करती है, प्रमोट करती है। ये मतलब हम कहेंगे इंस्टीट्यूट ये प्रमोट करता है। फिर ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग कैंप, सेमिनार्स एंड सपोर्ट्स कंपटीशंस। सो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, सेमिनार हो गया, सपोर्ट्स कैंप्स हो गया, सपोर्ट्स कंपटीशन हो गया, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनका डेट एंड कौन से सपोर्ट्स को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3, दैट इज़
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIPE, कहाँ पे है? ग्वालियर में। कहाँ पे है? ग्वालियर में। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। किसकी मेमोरी के लिए? रानी लक्ष्मीबाई आप झांसी जो हमारे पास थी, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। अच्छा, डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हमारे पास। फिर अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं, BPEd, MPEd, PhD, सपोर्ट साइंस, यानी कि स्पेशली जो फिजिकल एजुकेशन के कोर्स होते हैं, मतलब हायर एजुकेशन में, वो यहाँ पे बेसिकली मतलब ऑफर होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में PhD कर सकते हो, MPEd, अच्छा, या फिर BPEd आप कर सकते हो। फिर ट्रेन फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोच या फिर सपोर्ट साइंटिस्ट जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। प्रमोट्स रिसर्च, फिटनेस एंड सपोर्ट्स डेवलपमेंट। सो ये बेसिकली कहाँ पे होता है? ये होता है LNIPE इंस्टीट्यूट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट्स, NIS, कहाँ पे है? पटियाला के अंदर, यानी कि नॉर्थ की अगर हम बात करें। सो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। अच्छा, इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कोच एजुकेशन, यानी कि जिसको कोच बनना है, मतलब आपको क्रिकेट का कोच बनना है, आपको वॉलीबॉल का कोच बनना है, आपको मतलब रेसलिंग का कोच बनना है, फुटबॉल का कोच बनना है, आपकी ट्रेनिंग यहाँ से होगी। यानी कि इसके लिए भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सो इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कोच एजुकेशन। फिर ट्रेन कोचेस फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल सपोर्ट्स, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल सपोर्ट्स पे ये कोच को क्या करता है? ट्रेन करता है। प्रोवाइड सपोर्ट साइंस सपोर्ट इंक्लूडिंग सपोर्ट्स मेडिसिन, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। साथ में सपोर्ट करता है किसको? बेसिकली जो सपोर्ट साइंस है उसको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, एंड एडिशनली सपोर्ट्स मेडिसिन, बायोमैकेनिक्स, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे सपोर्ट आपको दिया जाता है। फिर हेल्पर्स प्रिपेयर एथलीट्स फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि जो इंडियन एथलीट्स होते हैं उनको हेल्प करता है, मतलब उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है ताकि जब फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स हो या फिर कुछ और गेम्स हमारे पास हो, सो उनके अंदर जब उनको पार्टिसिपेशन करनी हो, यहाँ से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर लास्ट में हमारे पास है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कहाँ पे? गांधरबल में, GCOPE, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कहाँ पे है? JNK के अंदर। कहाँ पे? गांधरबल के अंदर। ये सब चीज़ें आपकी सिलेबस में है, मेंशन की गई हैं। सो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर फिजिकल एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फिजिकल एजुकेशन का प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी ऑफर करता है BPEd, MPEd कोर्सेज यहाँ पे। प्रोड्यूसेस क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोच, यहाँ पे भी जो JNK के कोचेस या फिर टीचर्स निकलते हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनको यहाँ से ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, ऑर्गेनाइज करता है सपोर्ट्स टूर्नामेंट, फिटनेस प्रोग्राम या फिर कोच कैंप्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। प्रमोट सपोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस अमंग स्टूडेंट्स इन द रीजन, इस रीजन के जो लोग हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली क्या करता है? उनको बेसिकली प्रमोट कर, उनके अंदर प्रमोशन करता है किसका? मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ का। सो ये काम है किसका? GCOPE का। कहाँ पे है लोकेटेड? गांधरबल के अंदर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एंड इसके ऊपर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको हम कहेंगे क्योंकि ये हमारे JNK का है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट कह सकता है 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का। सो ये सब लाइनें आपको वहाँ पे लिखनी होगी, तब जाके ये 5 लाइनें जब आप लिखोगे तब जाके आपको 3 मार्क्स ईजिली यहाँ से मिलेंगे। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट। नाउ कुछ MCQs यहाँ पे हैं। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आप खुद इन MCQs का आंसर यहाँ पे कर पाओगे। एंड आंसर्स जो है वो आप कमेंट्स के अंदर क्या करना? मेंशन करना। सो पहला क्वेश्चन, physical education is primarily concerned with the development of, the main aim of physical education is to, which one of the following is not an objective of physical education? According to NEP 20, physical education should be treated as, फिर NEP 2020 emphasize the dash development of student, फिर which institution is famous for promoting traditional Indian games such as Malakam and Lezham? फिर विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की इंडिया के अंदर? विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ कोच? फिर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड इन, विच इंस्टीट्यूशन इज द लीडिंग फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? सो ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं एंड इनको अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।